एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो जिसमें हम सीडीएस की स्ट्रेटेजी की, सीडीएस की बुक्स की और सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार देखो, एग्ज़ाम इतना भी इजी नहीं है, तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। मैंने भी 2 अटैम्प्ट दिए थे। फर्स्ट टाइम में मैंने बुक नहीं ली थी। मैंने सोचा था कि मैं नोट्स बना के कर लूँगी, तो इतनी ज़रूरत नहीं है बुक की। तो वैसे ही मतलब यूट्यूब से पढ़ती रहती थी, डिफरेंट चैनल्स को फॉलो करके नोट्स बना के सिलेबस सारा मैंने उतार लिया था अपनी कॉपी में, और उसी को 1 बाय 1 सारा करती रहती थी मैं। लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया तो मुझे बुक की नीड लगी, तो ये बुक ली थी मैंने, सीडीएस की पाथ फाइंडर। ठीक है, बुक आप कोई भी फॉलो करो, वो मैटर नहीं करता। आप बस बुक लेने से पहले ये जरूर देख लेना उसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो रहा है नहीं। अब जैसे ये इतनी मोटी बुक है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ है, हालांकि इसमें पूरा सिलेबस सब कुछ कवर है। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ इस बुक को भी फॉलो करते हो ना, तो आपका सिलेबस मतलब 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो करंट अफेयर्स वो सब चीज़ें हैं, वो तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो वो तो आपको और अलग अलग चीज़ें भी करती रहना चाहिए। तो इसलिए ये बुक अगर आप ले रहे हो तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी नोट्स पे भी अगर आपको लगता है आप काफ़ी ब्राइट हो और नोट्स से कर सकते हो तो ट्राई कर लेना। बाकी आई विल सजेस्ट कि हाँ, कोई ना कोई बुक ज़रूर ले लो, क्योंकि 80% चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी आपकी, तो कुछ कुछ ही रह जाएगा जो आपको रिविजन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। मैंने भी 2 अटैम्प्ट दिए थे। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा ये सब, ये 4 क्वेश्चन पेपर। और मैंने अपनी एसएसबी वाली वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, जो ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई करते हैं उनको सिर्फ इंग्लिश और जीएस का देना होता है, मैथ्स का उनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो मैंने भी सिर्फ इंग्लिश और जीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर है जिसमें मेरी बुकलेट डी थी। ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है, मेरी बुकलेट इसमें डी थी। और वो क्वेश्चन पेपर के पीछे साइन भी करवाते हैं कभी कभी, क्योंकि एक अटेम्प्ट में करवाया था, एक में नहीं करवाया था, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट थी। और इस पूरी क्वेश्चन पेपर की मैं वीडियो दूसरी बना दूंगी जिसमें आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख सको। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर था मेरा जिसमें बुकलेट डी थी, और सेकेंड अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर था ये जिसमें मेरी बुकलेट ए थी। ठीक है, तो ये इंग्लिश का है, और ये हाँ, ये जीएस का है। ठीक है, तो दोनों ही पेपर में इंग्लिश तो लैंग्वेज है, तो उसमें जाहिर सी बात है सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो जीएस का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का दिखा दिया मैंने, सॉरी, लेकिन जो जीएस का क्वेश्चन पेपर है इसमें दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तरफ उसमें इंग्लिश में होंगे और एक तरफ हिंदी में होंगे। अगर ये नज़र आ रहा हो इतना क्लियर तो आ रहा है पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन तो ये जीएस वाले पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं। तो सिलेबस आपको वैसे भी बाकी वीडियोस में मिल ही जाएगा। तो मैं मेन ये स्ट्रेटेजी के लिए ये कहूँगी कि टाइम तो अगर आप देखो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते रहते हो और आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, जनरल साइंस आपकी अच्छी है, तो आपको ये इसमें सिर्फ रिवीजन करना होगा। लेकिन सारे मतलब पूरा सिलेबस कवर ज़रूर करना, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है यार सच में। क्वेश्चन पेपर 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर मिलता है एक पेपर के लिए। ठीक है, ये तो शायद इसमें मेंशन होगा। इसमें पता है ये नहीं लिखा है कहीं पे भी कि ये कौन से साल का क्वेश्चन पेपर है, पर एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको करके मैं बहुत खुश हुई थी कि हाँ, ये मेरे को आता था, ये मैंने पढ़ा था और ये आ गया। तो इस वजह से मुझे याद है कि इन बुकलेट्स में से कौन सी 2018 की है और कौन सी 2019 की है। तो ये वाली, हाँ, जो डी है ये वाली 2018 की है जो पहला अटेम्प्ट था, और ये वाली 2019 की है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता है, ना डेट ना कुछ भी मेंशन नहीं होता है। आपको सब कुछ अपनी ओएमआर शीट में ही फिल करना होता है। ये तो समझ लो बस एक वो है आपके पास कि आप इसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, उसके आंसर मैच कर सकते हो जैसे मैं करती थी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो डाउनलोड करके, या मैं इसको वैसे भी दूसरी वीडियो बनाई दूँगी तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी जो ऐप्स हैं उन पर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर बात स्ट्रेटेजी की करें तो स्ट्रेटेजी के लिए आप जैसे सारा सिलेबस आप लिख के रखना एक जगह पे। ठीक है, तो अगर बुक लेते हो तो बुक से तो वैसे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें करते रहोगे तो आपको पता होगा हाँ, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि इतनी अब ये बुक देखो यार, इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी, मतलब इंसान एक्सरसाइज भी कर ले इससे। मेरा भी सर दर्द होता है ना कभी, तो मैं इसको सर पे रख लेती हूँ तो बहुत आराम मिलता है।
फाइन। हाँ, तो मतलब मेन ये है कि इतनी मोटी बुक है यार, वाकई इसमें बहुत कुछ मैटर, मतलब बहुत सारा मैटर है। तो इसको अगर आप पूरी तरीके से करते हो ना तो भी आपका काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आप इसको कर रहे हो, आपने इतना पोर्शन में, हाँ, और हाँ इस बुक में ना मैथ्स भी है। तो अगर इसमें तो अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स का एग्जाम आपको नहीं भी देना तो भी आपको मैथ्स इसमें जबरदस्ती मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वह तो आ जाएगा, मतलब बाकी चीजों में काम आ ही जाएगा। लेकिन मेन ये है कि इसमें आपकी सच में यार 80% चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्योंकि देखो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं 2 बार एग्जाम दे चुकी हूँ, 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। फर्स्ट में मैंने बुक नहीं ली थी, लेकिन सेकंड में मैंने बुक ली थी। तो मुझे पता है कि क्या डिफरेंस रहा था दोनों में। मैं जनरली बुक्स फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपने ही नोट्स बना के पढ़ती हूँ। लेकिन इसमें मैं इस वक्त मैंने रियलाइज करा था कि सच में बुक यूजफुल रही थी। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते जाओगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ मेरा ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, अब सिर्फ रिविजन की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी अगर आप सिर्फ नोट से करते हो तो उसमें भी आप एक तरीके से मतलब लिखते चले जाओ सारा सिलेबस आपने जहाँ पे भी लिख रखा हो। जैसे मैं फर्स्ट टाइम का मतलब अपने फर्स्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो सिलेबस में जो भी चीज़ आपकी होती जा रही है उस पर टिक करते जाओ कि ये हो गया, ये हो गया। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कोई आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, टिक करते जाओ कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके लिए प्रिपेयर करो। और जो लास्ट 1 मंथ है ना वो रिविजन के लिए रखो। ठीक है, और एक और चीज़, वोकैबलरी। अब देखो ये पूरा एक पेपर इंग्लिश का है। ठीक है, पूरा पेपर ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में सोचो पूरे 120 क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो इसलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना। अब ऐसे भी देखो यार, इंग्लिश 80% गवर्नमेंट एग्जाम्स में या 80% कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश होती ही है। तो भाई किसी एग्जाम का वेट क्यों करना कि अब एग्जाम आएगा तो उससे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पूरे साल करो इस चीज़ की प्रैक्टिस। ठीक है, वोकैबलरी अपनी अच्छी करो। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाते हो या कोई प्राइवेट जॉब भी करते हो तो भी यार इंग्लिश हर जगह नीडेड है ही। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते ही रहो। कोई एग्जाम आएगा तो उसका वैसे भी आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये वोकैबलरी और ये जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो सब एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और सोच रही हूँ 1 मिनट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, प्रोवर्ब्स, जितनी भी ये सब कहावतें वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ करो, पहले से स्टार्ट कर दो। और ये जो जीएस वगैरह है, अब देखो करंट अफेयर्स का क्या है, वो तो अगर आप 2-3 दिन पहले भी सारे करो तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली सच में मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में इतनी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तो मैंने स्पोर्ट्स न्यूज़ और ये सारी चीज़ें ना, ये सारे करंट अफेयर्स मैंने 2 दिन पहले ही करे थे। और लकीली वो आ गया था क्वेश्चन उसमें से। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत खुश भी हुई थी। तो मेन है कि करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट के 1 वीक भी, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक भी रख सकते हो आप लास्ट के, और मिनिमम 2 डेज रख सकते हो कि अगर 2 दिन पहले एग्जाम के आप करंट अफेयर्स कर सकते हो कि वो एकदम फ्रेश माइंड में रहे आपके। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश जो है इसको तो भाई साल भर करते रहो, बाकी एग्जाम्स में भी ये चीज़ काम आएगी और बाकी एग्जाम्स के आपकी लाइफ में भी काम आएगी है काफ़ी। और जो जीएस की, मतलब जीएस तो नहीं, मतलब जनरल अवेयरनेस के जो बाकी सब्जेक्ट है, साइंस है, रीजनिंग है, रीजनिंग तो खैर इसमें नहीं आती है, साइंस और 2000 years later. और एसएसटी की जो बाकी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सारी चीज़ें, इन सबको भी मतलब 1 महीने पहले से करते रहो। क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपका साइंस वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आपको एसएसटी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एसएसटी से हो तो आपको साइंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स ऑब्वियस। तो इसलिए जिस स्ट्रीम से आप हो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट आप करते रहो काफ़ी पहले से। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस है, मैं ऐसा नहीं कह सकती भाई ये इजी है वो इजी है, दोनों ही ज़रूरी है। तो इसलिए वो करते रहो और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से एकदम स्ट्रांग रखो। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मतलब 120 क्वेश्चन है और एक मतलब ऑफलाइन पेपर है। मुझे तो ऑफलाइन पेपर इजी लगता है, तो काफ़ी खुश थी मैं कि चलो हो जाएगा। लेकिन यार फिर भी क्वेश्चन पे बहुत टाइम दे रहा। अभी जो मैं इसकी क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाऊंगी उसमें देखना यार कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ इतने लंबे होते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ वीडियो में बताना तो मुझसे पूछ लेना यार, इतना ध्यान नहीं रहता। तो हाँ ठीक है, क्वेश्चन पेपर की मैं वीडियो बना दूंगी, मैंने बुक भी दिखा दी है। और हाँ इतना ही था, बाकी कुछ आएगा तो मुझे पूछ लेना। तो इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम, देन बेस्ट ऑफ लक।